या बीड़ावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रतिभिरा देवहि सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पाहा। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले भेडुरुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपालस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं चन्दनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्त्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। नहीं, ये आरती लीजिए और यहाँ से घुमाते हुए वहाँ दिखा करके दक्षिणा वहाँ रख दीजिएगा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणः। ओम देवावंदनम दिव्यावंदनम आत्मावंदनम स्वात्मावंदनम। वहाँ दक्षिणा रखो आर्गन पे। ठीक 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 चलिए ठीक। जय लक्ष्मी माता। ओ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजस्या मलकोमलांगा सीता समारो पितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। ध्येयं सदा परिभवां नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं
शिवा विराञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् तत्त्वा सुदजा सुरसितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचसा जदगाधरण्यम् मायामृगं दये एप्सितमान्मधावा वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् 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 कौन कहता है भगवान आते नहीं 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 तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी कौन कहता है भगवान खाते नहीं 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 हम शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं
राघवेंद्र सरकार की जय हो। विष्णु महायज्ञ की जय हो। झुल्ल बाबा की जय। यज्ञ भगवान की जय। राघवेंद्र भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। आप लोग हेलो 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 कल हेलो व्यास जी के मुखार बिंदु से भगवान भोलेनाथ और माता सती जी का चरित्र सुनाया। बड़ी अनुपम कथा थी भगवान भोलेनाथ की, जिस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाए, उनकी दया हो जाए, वो भगवान राम के चरणों के अनुगामी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ रघुनाथ के भक्त हैं, रघुनाथ को ईश्वर मानते हैं। और देखिए रघुनाथ जी भगवान भोलेनाथ को ईश्वर मानते हैं। अगर कोई चोर शब्द कहता था तो चोर शब्द तो भगवान भोलेनाथ के कान में नहीं सुनाता था, परंतु जब र अक्षर का नाम आता था तो भगवान श्री राम में भोलेनाथ मुक्त हो जाते थे। इतनी प्रकाश प्रेरणा हो जाती थी कि भगवान के चरणों में, भगवान के मनन में समाधिस्थ हो जाते थे। हजारों वर्ष तक भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों में अपने प्रेम की अगाध भगवान भोलेनाथ और माता सती जी का चरित्र आप लोगों ने बड़े प्रेम से सुना। हमारे यहाँ 4 युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग युग, 4 युग है। सतयुग में सती जी ने अकेले ही पूर्ण परम्बा जगदम्बा के रूप में माता सती जी दक्ष के घर अवतीर्ण हुई थी। लेकिन जब सतयुग का दूसरा चरण बीत गया तो माता सती जी ने मन में विचार किया कि अरे अब तो धर्म युग आने वाला है, त्रेता युग आने वाला है। त्रेता युग में केवल धर्म के 3 ही गुण रह जाएंगे, इसलिए मैं अकेली इस धर्म युग का निर्वाह नहीं कर पाऊंगी, सृष्टि का कल्याण नहीं कर पाऊंगी। अतः माता सती जी ने अकेले बिना पति के ही अपने शरीर को छोड़ करके भगवान शंकर के प्राण प्रिया महाराज हिमांचल के घर मैना के गर्भ से माता पार्वती के रूप में अवतरित होकर के भगवान शंकर की वामांगनी बनी। ये कथा आप लोगों ने व्यास जी के मुखार बिंदु से सुना। व्यास जी ने आप लोगों को भगवान शंकर और माता पार्वती जी का विवाह भी सुनाया। किस ढंग से हिमांचल, राजा हिमांचल और मैना के घर भगवान भोलेनाथ की बारात गई, कैसे कैसे विवाह हुआ, सारी कथा आप लोग कल कथा के माध्यम से व्यास जी के मुखार बिंदु से श्रवण किया। भगवान भोलेनाथ राम के भक्त थे, क्योंकि व्यास जी ने पहले ही चौपाई में कहा कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही।
सती जगत जननी भवानी पूजय ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजय ऋषि अखिलेश्वर जानी। देखिए भगवान राघवेंद्र सरकार के कितने प्रिय भक्त हैं कि जो राम कथा के स्वयं ही मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, राम कथा के वेदज्ञ हैं। आज राम की कथा क्यों सुनने जा रहे हैं? क्योंकि आज उनके मन में अपार कष्ट है। कौन सा कष्ट है? कि महाराज भोलेनाथ के ससुर महाराज दक्ष ने प्रजापतियों के सभा में भोलेनाथ का तिरस्कार किया। अपने तिरस्कार को देख करके भोलेनाथ के हृदय में बड़ा अपार कष्ट हुआ कि और कष्ट केवल भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में ही, उनकी कथा में ही दूर होता है। कहते हैं कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। महल चौबारे साथी तेरे जाएंगे नहीं, महल चौबार तेरे साथ नहीं जाएंगे, अपने पराए तेरे साथ न जाएंगे। और जाए नेकी कमाई तेरे साथ में, हो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अपना मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल घर चले जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। लेकिन राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, तो जिधर जाएंगे वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ओ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जब एक बार अंत समय पर एक बार अगर मुख से भगवान राघवेंद्र सरकार का नाम आ जाए, तो उसका नाम इस संसार में अमर हो जाता है। आप लोगों को हर साल भगवान के नाम लेने का समय आता है, भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा सुनने का समय प्राप्त होता है। अगर यह अवसर चूक गए, तब वही जान लीजिए कि जैसे अंत समय पर भगवान का नाम नहीं आया, उसी तरह से आप लोग इस कथा को न सुन करके कथा में चूक गए, क्योंकि अंत में भगवान के शरण में ही जाना है। और जो भगवान को प्राप्त कर लिया, उसे फिर भवसागर के इस पार नहीं आना है। अतः भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम अवश्य ग्रहण करें, अवश्य सुने और अपने मुख से राम का नाम का गुणगान करें। महाराज बिंदु जी कहते हैं कि श्री राम धुन में जब तक, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तो मगन न होगा, श्री राम धुन में मन तो, श्री राम धुन में मन तो जब तक मगन न होगा, न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तो मगन न होगा, जग
सजले सजले व्यापार श्रम कमा के 2 लाख साज सजले और होता सुखी न जब तक होता सुखी न जब तक संतोष धन होगा श्री राम धुन में जब तक मन तो मगन न होगा श्री राम धुन में जब तक। और नेम कर ले तप यज्ञ होम पूजा व्रत और नेम कर ले और सब व्रत है जो मुझसे ओ सब व्रत है जो मुझसे हरि का धुन में जब तक मन को मगन न होगा श्री राम धुन में जब तक। प्यास बुझ सकेगी संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी और चातक दृगों का जब तक हाँ चातक दृगों का जब तक घनश्याम घन न होगा श्री राम धुन में जब तक मन
वो एक बूंद पर त्रिलोकी भरता वजन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तो मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक, श्री राम धुन में जब तक, श्री राम धुन में जब तक। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो महाराज बिंदु जी ने कहा कि रघुनाथ की भजन करो, उसी से कल्याण होगा। अब इसका प्रमाण महाराज कबीरदास जी ने दिया कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भगवान को और ढाई अक्षर प्रेम की, पढ़े सो पंडित हो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आज भगवान भोलेनाथ के जब मन में कष्ट हुआ तो महाराज कुंभज ऋषि के घर कथा सुनने गए। उनका भगवान की कथा सुन करके भगवान भोलेनाथ के अंदर जो उनके ससुर के बाग रूपी बाणी रूपी बाण उनके हृदय में चुभ रहा था, वह कष्ट सब भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा से दूर हो गया। आज महाराज नारद जी विचार कर रहे हैं कि अरे इतनी बड़ी संत, इतनी बड़ी मर्मज्ञ जब भगवान शंकर जी कथा सुनने के लिए राघवेंद्र सरकार का महाराज कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए। अरे हम तो साधारण जोगी हैं, हमको भी राघवेंद्र सरकार की कथा सुननी चाहिए, परंतु कथा कौन सुनाएगा? कथा कौन सुनाता है? कथा संत सुनाते हैं। और कथा सुनता कौन है? कथा संत सुनते हैं। आज एक जोगी विचार कर रहे हैं कि मैं किस संत के पास जाऊं जो मुझे कथा सुनाए। महाराज नारद जी को भगवान शंकर जी दिखाई पड़ गए कि भगवान शंकर जी के अलावा कोई कथा सुनाने वाला नहीं है, परंतु अगर मैं भगवान भोलेनाथ के पास जाऊं और उनसे कहूं कि हे प्रभु आप मुझे राघवेंद्र सरकार की कथा सुनाइए, तो भोलेनाथ कहेंगे देखो भाई हमारे समाधि की देरी हो रही है, मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। लेकिन अगर पुत्र माता की शरण में चला गया तो उस पुत्र की सारी कामनाएं उस माता की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। नारद जी ने सोचा कि अगर मैं माता पार्वती जी के पास जाऊं तो माता की कृपा से मुझे राघवेंद्र सरकार की कथा सुनने का जरूर अवसर मिल जाएगा। महाराज नारद जी बीड़ा बजाते हुए भगवान हरि के गुण नाम को गाते हुए कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
सरकार की जय हो। नारायण को बुलाते बुलाते भगवान महाराज जोगिराज नारद जी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के सामने उपस्थित हो गए और जो ही बीड़ा का तान छेड़ा कि श्रीमन नारायण 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 का करके माता पार्वती जी को प्रणाम किया। माता ने देखा, रे नारद जी तो आज बड़े प्रेम से मुझे प्रणाम कर रहे हैं, लग रहा है कि कुछ इसमें कारण है। माता पार्वती जी ने पूछा, रे जोगिराज आज कैसे आपको हमारी याद आ गई? नारद जी ने कहा, रे मैया पुत्र को माता तो हमेशा याद रहती है, जन्म जन्मांतर तक माता याद रहती है, क्योंकि माँ का ऋण कोई चुका नहीं पाता है। तो हे माँ, मैं आपका ऋणी हूँ, इसलिए आपके दर्शन के हेतु आया हूँ, परंतु आपसे कुछ कृपा चाहता हूँ। भैया पार्वती ने कहा, नारद कहो जो तुम्हारी इच्छा हो। नारद जी ने कहा, रे मैया क्या कहूँ, माँ का दुख पुत्र को सहन नहीं होता है। आपके दुख को देख करके मैं बहुत दुखी हूँ। मैया पार्वती ने कहा, अरे नारद तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं भोलेनाथ बाबा भोलेनाथ की अर्धांगिनी हूँ, उन्होंने मुझे अपने वाम अंग में स्थान दिया है, मुझे इतना प्रेम करते हैं। और वो क्या है कि आशुतोष तुम और धरदानी, और ऐसे भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रिया होकर के मुझे दुख। अरे नारद तुम क्या कह रहे हो? नारद जी ने कहा, रे मैया सुनो, हम नहीं कहते हैं, गोस्वामी जी ने कहा है कि आपको दुख है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मत मरत दुसह दुख होई। नारद जी ने कहा, माँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते के समय जब माँ के गर्भ में आप आते हैं और माँ के गर्भ से बाहर निकलने के समय में, इतने समय में जो पीड़ा होती है वह सहनीय होती है, और जितनी पीड़ा जन्म लेने के समय होती है उससे अधिक पीड़ा इस शरीर को छोड़ने के समय होती है। क्योंकि जब ये प्राण तन से निकलता है तो सारा धन दौलत परिवार रिश्तेदार नातेदार भगवान धर्म कर्म सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ छूट जाता है। जिस पुत्र के लिए मैं व्याकुल होता हूँ वो पुत्र भी छूट जाता है। जिस पत्नी के लिए मैंने पूरा जीवन घर बार को छोड़ करके व्यापार में लगा रहा, वह पत्नी छूट जाती है, पुत्र छूट जाता है, घर छूट जाता है। इसलिए हे माँ, ये दुख तो होता ही है, और आप ही बतलाइए कि आपको जन्म भी लेना पड़ता है और मृत्यु भी होती है। आप पहले भी भगवान शंकर की अर्धांगिनी थी, परंतु आपने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, फिर भी आप सती कहलाई। जबकि सती का यह प्रारूप होता है कि जो पति के साथ सती होकर के पति के लोक को प्राप्त हो जाए। लेकिन माँ, आपने बिना पति के सती होकर के पुनः पति को प्राप्त कर ली, इसलिए आपका सतीत्व हमेशा अमर रहेगा। माता पार्वती जी ने के मन में कुछ संशय होने लगा कि अरे नारद तो सत्य कह रहे हैं,
उन्हीं राघवेंद्र सरकार के कारण मुझे भगवान शंकर ने त्याग कर दिया था। अगर मैं राम की परीक्षा न लेती तो मेरा त्याग नहीं होता। कुंभज ऋषि के आश्रम पर अगर भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा श्रवण की होती तो मुझे दक्ष सुता नहीं कहा जाता, और अगर दक्ष सुता नहीं कहा जाता तो मुझे अपने शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। माता पार्वती जी कहती हैं, नारद तुम्हारी कुछ कुछ बात मुझे मन में समझ में आ रही है, आगे बतलाओ। नारद जी ने कहा, मैया देखिए हमारे भोलेनाथ को वो हमेशा अमर अजर हैं, उनकी न कभी मृत्यु हुई न कभी जन्म हुआ, वो जन्मा है, अजर है, अमर है। ऐसे देव पुरुष हमारे भोलेनाथ जी। लेकिन परंतु हे माता, आपको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? जब आपको भोलेनाथ ने अपने आधे अंग में स्थान दिया तो भोलेनाथ को छोड़ करके अपनी शरीर को क्यों छोड़ना पड़ा? भैया पार्वती जी कहती हैं, नारद जी अरे मैंने राम की परीक्षा लेने की भूल की, चूक हो गई, एक चूक। अरे जब माता सती से चूक हो सकती है तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमें से तो हजारों चूक होते रहेंगे। माता पार्वती जी कहती हैं कि हे नारद जी, मैंने भगवान राघवेंद्र सरकार की परीक्षा लेने की भूल की, इसीलिए मुझे अपने शरीर का त्याग करना पड़ा, क्योंकि मैं भगवान राम को समझ न पाई। उनको मनुष्य के रूप में देख करके, साकार रूप में देख करके उनके निराकार रूप को मैं भूल गई, इसीलिए मुझे कष्ट सहना पड़ा। तब नारद जी ने कहा, मैया जब ऐसी इतने बड़े भगवान भोलेनाथ भक्त हैं तो आप उनसे क्यों नहीं पूछी कि आप जाकर के रघुकुल में क्यों जन्म लिए, कहां क्यों अयोध्या में जन्म लिए, क्यों राजा दशरथ के घर जन्म लिए, क्यों हमारे कैलाश पर्वत पर हमारी प्राण प्रिया सती के गर्भ से नहीं अवतार लिए? पार्वती जी समझ गई कि हाँ, नारद की बात में कुछ सत्य है। नारद जी से कहती हैं, मैया पार्वती जी, अरे जोगीराज आपने तो मुझे भूली हुई कथा याद दिला दी। आज मैं भोलेनाथ से पूछ करके ही मानूंगी। संसार में सबसे बड़ा 3 हठ होता, इस संसार में 3 ही हठ है, बाल हठ, राजहठ और त्रिया हठ। अब नारद जी समझ गए कि जब त्रिया का हठ आ गया तब तो भगवान शंकर को राघवेंद्र सरकार की कथा सुनानी पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ जब कैलाश पर आए तो देख रहे हैं कि माता पार्वती जी बड़े क्रोधित मन से बैठी हुई हैं। नारद जी ने जब माता का क्रोध देखा, पूछने लगे, अरे पार्वती तुम क्यों इतनी क्रोधी हो, क्यों तुम्हारी आंखें लाल लाल हैं, क्या कारण है, तुम्हें कौन सा कष्ट हो गया है, किसने तुम्हें सताया है, तुम अभी मुझको बतलाओ। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ मुझे और कोई सताने नहीं वाला नहीं है, क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं। भोलेनाथ ने कहा, तो पार्वती ये बतलाओ तुम क्यों इतना लाल लाला किए हुए हो? पार्वती जी ने कहा, महाराज आपने मुझे सताया है इसलिए मेरी आंखें क्रोध में है। कभी कभी जब पत्नी में झगड़ा होता है तो पत्नी बड़े तेज से क्रोधित भाव से पति को देखती है। अब महाराज नारद जी का तो काम बन गया कि अब राघवेंद्र सरकार की कथा मुझे भोलेनाथ से सुनने के लिए मिलेगी, क्योंकि मेरे ऊपर तो मैया का कृपा हो गया। माता भोलेनाथ ने कहा, रे पार्वती मैंने तुम्हें कौन सा कष्ट दिया जिससे तुम इतनी क्रोधित होती हो? पार्वती जी ने कहा, सुनो महाराज मैं बतलाती हूँ।
कि पूछ शंकर से माता रही पार्वती, पूछ शंकर से माता रही पार्वती, कैसे रघुकुल में पैदा हुए श्रीपति, तो सीता कैसे हरी जब रहे नरपति, सीता कैसे हरी जब रहे नरपति। बोले बाबा कथा हंस के आरंभ की, राम जी राम जी राम जी राम जी, आज दुनिया है प्यासी तेरे नाम की। राम महाराज भोलेनाथ जी जब पार्वती जी से रघुनाथ की कथा के जन्म के अवसर के रूप को पूछती हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ही हंसते हुए बड़े प्रसन्न मुख से पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती ध्यान से सुनो कि राज त्रेता में रावण का खूंखार था, राज त्रेता में रावण का खूंखार था। इंद्रदृगयादि जल में पे अधिकार था, इंद्रदृगयादि राज त्रेता में रावण का खूंखार था, इंद्रदृगयादि जल में पे अधिकार था। धर्म पर रोकती पाप की धूम थी, धर्म पर रोकती पाप की धूम थी। राम जी राम जी राम जी राम जी, आज दुनिया है प्यासी तेरे नाम की। राम जी राम जी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती जी रावण का राज्य था, त्रेता युग था और इतना खूंखार इतना प्रतापी था कि उसके राज्य में कहीं धर्म नहीं होने पाता था, चारों तरफ पाप ही पाप होता था। और उस पाप से जब पृथ्वी मैया बहुत ही त्रसित हो गई, बहुत दुखित हो गई, तब सोचने लगी कि मैं किसके पास जाऊं कि इन पापियों से छुटकारा मिल जाए। सोचती हैं कि ब्राह्मण दयालु होते हैं, ब्राह्मण के हृदय में दया है, अगर मैं ब्राह्मण के पास जाऊंगी तो वो मेरे ऊपर दया करेंगे, दया करके मुझे भगवान का अगर मार्ग बना दिए तो मैं किस रूप में भगवान से मिलने जाऊं। शास्त्रों में भगवान के दो पत्नियों का नाम उल्लेख में आया है, एक श्री देवी और दूसरी भूदेवी। एक चल संपत्ति की स्वामिनी है और दूसरी अचल संपत्ति की स्वामिनी है। अब सोच रही है अगर स्त्री रूप में जाऊंगी तो हाँ तो लक्ष्मी जी बैठी हुई है, मेरी दुख को वो कहां से सुनेंगे। अरे भगवान तो गौ और ब्राह्मण के जो है
समर्थक है, उनके कष्ट को दूर करने के लिए हमारी धरा पर अवतार लेते हैं कि धेनु का रूप धरि भूमि त्रिलोक में, धेनु का रूप धरि भूमि त्रिलोक में, देवता साथ आए मेरी खोज में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की, झुल्ल बाबा की। अब आप लोगों के